जी बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में हम दो चीजों को बेसिकली देखेंगे। एक, हम इक्वेशंस को देखेंगे जो न्यूटन की इक्वेशंस हैं, एंड सेकंड वन इज द ग्राफ। ठीक है, जो बेसिक डेफिनेशन है उनकी तरफ मैं नहीं जा रहा, मैं जस्ट एक रिकॉल करवा देता हूँ कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस इज द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और उसका यूनिट मीटर है। जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक। जब हम स्पीड की बात करते हैं तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा, कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, वो लिखते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा रेट ऑफ चेंज का मतलब ही विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, so you cannot write with respect to time, just write rate of change of distance. When you talk about the velocity, it is the vector quantity. The definition is the rate of change of velocity. अच्छा, अगर आप बात करते हो एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या होती है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इक्वेशंस को ग्राफ्स के थ्रू भी देखने की कोशिश करते हैं और जनरली भी इक्वेशंस को डिराइव करते हैं। ठीक है। अच्छा, इक्वेशन को डिराइव करने से पहले पहले मैं इक्वेशन को डिराइव करूंगा विदाउट ग्राफ, फिर मैं ग्राफ के फीचर्स और ग्राफ को डिस्कस करूंगा और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। इक्वेशन नंबर वन इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा बेटा, जब आप ये इक्वेशंस डिराइव कर रहे होते हो न्यूटन की, तो आप कुछ अजम्पशन करते हो। वो अजम्पशन क्या है? वो अजम्पशन ये है कि बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये अजम्पशन है। एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी ट्रेवल कर रही है। स्ट्रेट लाइन में बॉडी ट्रेवल कर रही है तो क्या हो रहा है? तो आप ये कह रहे हो कि जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो बॉडी की जो स्पीड है वो चेंज हो रही है। स्पीड विल चेंज, तभी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर यू थी, कुछ देर के बाद वो वेलोसिटी क्या होगी? या वी, फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो एक ये चेंज आ रहा है, उसके अलावा क्या चेंज आ रहा है? ठीक है, अब उसकी जो डायरेक्शन है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है, स्पीड चेंज हो रही है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी विल बी यूनिफॉर्म, और बॉडी मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये जो इक्वेशन है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही के लिए है। ठीक है, ये चीजें बेटा आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप इसको रीअरेंज करो तो ये क्या बनेगा? ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब आप v को सब्जेक्ट बना दो तो ये क्या बनेगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। So this is your first equation of motion derived from the definition of the acceleration. अब जो न्यूटन की इक्वेशन है उनके कुछ फीचर हैं। वो ये फीचर हैं कि उसमें कोई ना कोई चीज एब्सेंट होती है, मतलब वो इक्वेशन में कोई ना कोई टर्म नहीं है। अगर आप देखो तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी से मिलकर बनी है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, इसमें एक्सेलरेशन है, इसमें टाइम है, बट डिस्प्लेसमेंट एस इज नॉट प्रेजेंट, वो एब्सेंट है। ठीक, क्योंकि एक इक्वेशन में सारी चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते हो आप, ये सिर्फ एक्सेलरेशन को रिलेट कर रही है वेलोसिटी से और टाइम से। ठीक हो गया। अब हम सेकंड इक्वेशन की तरफ जाते हैं। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम शुरू से एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बेटा? एवरेज वेलोसिटी होती है दैट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट
over total time. This is the basic definition of average velocity. तो मैं इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में जब लिखूंगा, मैं लिख देता हूँ s/t। रीअरेंज करने के बाद ये बन जाएगा s is equal to VAV यानी एवरेज वेलोसिटी into टाइम। So this is the formula for the total displacement. अब अगर आपने किसी भी चीज की एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी हो, तो एवरेज वेलोसिटी किसी भी चीज की फाइंड कैसे की जाती है? देखो बेटा, एवरेज क्या होती है? सपोज करो हमारे पास ये 2 पॉइंट है कि अगर बॉडी मूव कर रही थी, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u थी। कुछ देर के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि बॉडी ने एक्सेलरेट किया। अब आपके पास अगर मैं इन 2 पॉइंट्स की एवरेज निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा? ऑब्वियस है, जब आप बॉडी के लिए एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हो किसी भी 2 पॉइंट्स के लिए, तो आप उन 2 पॉइंट्स को क्या करोगे? ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय 2 करोगे। ठीक है, जिस तरह आप नॉर्मली एक एवरेज या मीन वैल्यू लेते हो। ठीक, अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा v प्लस u डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। अच्छा, अब आपने बेटा स्टेप्स याद रखने हैं ना अपने माइंड में कि हम ये कर क्यों रहे हैं, ये ऐसा क्यों है कि हमने एवरेज वेलोसिटी को यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया, ऐसा क्यों है कि यहाँ हम आप किसी चीज को रिमूव करेंगे। तो बेटा आपने इक्वेशन तो याद की ली है ना। इक्वेशन आपके पास क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। ये बेसिक इक्वेशन है आपके पास। अब अगर इस इक्वेशन में देखो तो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज नॉट प्रेजेंट, वो आपके पास एब्सेंट। इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव टू रिप्लेस हियर द वैल्यू फॉर फाइनल वेलोसिटी। यहाँ आप फाइनल वेलोसिटी को रिप्लेस करोगे बेटा। अब वो कैसे रिप्लेस करोगे? हमें पता है फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो इन प्लेस ऑफ v मैं क्या कर रहा हूं जरा देखना। पहले स्टेप में मैं c को मल्टीप्लाई करूंगा दोनों से, तो ये क्या बन जाएगा? दैट इज डी टी प्लस यू टी डिवाइडेड बाई 2। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या काम करूंगा? आई एम रिप्लेसिंग v, तो v की जगह मैं क्या लिख देता हूँ? ut में पहले लिख देता हूँ, कोई खास वजह नहीं है। आप यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस हो रहे हैं। b की जगह पे आप लिख देते हो u प्लस ए टी। ये आपने लिख दिया v की जगह पे। इन प्लेस ऑफ v यू हैव रिटन दिस u प्लस ए। ठीक, ये वाली चीज। इसको फर्दर आगे लेकर चलते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बेटा हो जाएगा ut। ठीक, अभी आप इसे फर्दर सॉल्व करते रहो। ये प्लस ये 30 से मल्टीप्लाई होगा ut प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक, फर्दर सॉल्व करो, क्या बन जाएगा? ये s इज इक्वल टू 2ut प्लस ए टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब 2 को सेपरेटली दोनों टर्म से क्या कर दो? डिवाइड कर। So this equation is s is equal to ut plus half a t square। तो ये इक्वेशन देखकर नजर आ रहा है रिलेट करती है किसको? डिस्प्लेसमेंट को, इनिशियल वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को और टाइम को। इन 4 चीजों को आपस में रिलेट कर रही है। इसमें आपके पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो ये 2 इक्वेशन होंगी। अब चलते हैं तीसरी इक्वेशन की तरफ, फिर ग्राफिकल मेथड की तरफ आते हैं। अच्छा, तीसरी इक्वेशन डिराइव करने के लिए बेसिक फॉर्मूला वही है, s इज इक्वल टू DAV मल्टीप्लाई बाय टाइम। s इज इक्वल टू v प्लस u डिवाइडेड बाय 2, एवरेज ले ली, इनटू टाइम। अब देखो बेटा, अगर तीसरी इक्वेशन आपको याद हो, दैट इज 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है, इसमें टाइम नहीं है, तो मींस यू हैव टू रिप्लेस द टाइम। अब टाइम कहाँ से रिप्लेस करें?
कौन सी इक्वेशन लगाएं? देखो बेटा, एक्सेलरेशन की हमने पढ़ी थी v माइनस यू बाय टी, तो टी की जगह यू कैन राइट v माइनस यू ओवर ए। अब ये इक्वेशन आप यहाँ पर इस जगह पर रिप्लेस कर दो, ठीक। रिप्लेस करने के बाद ये क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू टी प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी की जगह पे क्या आ जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाय ए। तो s इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू v माइनस यू डिवाइडेड बाय 2a। rearrange this is the identity, so it becomes v square minus u square। तो रिमेंबर, मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ कि जब आप ये तीन इक्वेशंस यूज कर रहे हो, ये तीनों इक्वेशंस की जो बेसिक assumption है वो ये है, बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, उसकी स्पीड वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। द बॉडी मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी ये तीनों इक्वेशन सिर्फ उस चीज के लिए यूज होगी जहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी। आपके सिलेबस में एक पॉइंट लिखा हुआ था, उस पॉइंट में ये था कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है और जो एक्सेलरेशन है वो मोशन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये केस सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए होता है बेटा। सर्कुलर मोशन में ये वाले फॉर्मूला क्यों यूज नहीं होते? देखो, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो तीन फॉर्मूलाज है ना, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड वन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड वन इज 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूलाज हैं। अब ये जो तीन फॉर्मूलाज हैं, इनकी बेसिक assumption ये है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक, और क्या है, स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। अब सर्कुलर मोशन में ये फॉर्मूलाज एप्लीकेबल इसलिए नहीं है कि यहाँ जो स्पीड है वो कांस्टेंट होती है। सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं हो रही होती। यहाँ लीनियर मोशन में डायरेक्शन कांस्टेंट होती है, लेकिन यहाँ कंटिन्यूसली वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। इधर आएगी तो वेलोसिटी की यहाँ डायरेक्शन होगी, इधर आएगी वेलोसिटी की यहाँ डायरेक्शन होगी, और जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट करता है उसी डायरेक्शन में बॉडी की स्पीड चेंज होती है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा, अब्दुल्ला बेटा आप प्लीज अपने पैड पे कुछ भी ना लिखो, आप जो लिखोगे वो यहाँ आपका नाम आ जाएगा। लाइन आप डाल थे वो प्लीज उसको जरा केयर करें। तो यहाँ बेटा एक्सेलरेशन जो है वो परपेंडिकुलर होगा किससे, वेलोसिटी, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन इज परपेंडिकुलर टू द स्पीड, ठीक है। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं बेटा, अब हम आते हैं ग्राफ पे, ठीक है। आपके अगर आप ग्राफ देखो ना काइनेमेटिक्स में, तो तीन टाइप के आपको ग्राफ मिलेंगे। एक आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक आपको मिलेगा वेलोसिटी टाइम, और एमसीक्यूज में आपको एक मिलेगा एक्सेलरेशन टाइम, ठीक। थ्योरी में ये दो पर फोकस है, इन दो को हम जरा डिटेल से देखेंगे। अब हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम। हर ग्राफ के दो फीचर्स होते हैं, किसी भी ग्राफ के दो फीचर्स होते हैं जनरली। फीचर्स ऑफ एवरी ग्राफ, आप उनसे क्या क्या फाइंड कर सकते हो? यू कैन फाइंड इट्स ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट विल बी फीचर। और दूसरा क्या काम कर सकते हो, आप एरिया अंडर द ग्राफ निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट टाइम का एक ही फीचर है, ओनली वन फीचर, और वो उसका फीचर क्या है बेटा? वो उसका फीचर ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ।
ठीक है, एरिया नहीं है इस ग्राफ का, इसलिए हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट को अब देखेंगे। अच्छा, मैं अब आपको बेटा थोड़ी सी टिप्स साथ साथ देता जाऊंगा कि जब क्वेश्चंस आते हैं तो आप ग्रेडियंट की टर्म में बात करो। आप वेलोसिटी ढूंढते हो ना तो आप पजल हो जाते हो, आपको समझ नहीं आती हम ग्राफ को इंटरप्रेट कैसे करें। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, हम सिर्फ ग्रेडियंट की बात करेंगे। यहाँ मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को का डिफरेंट ग्राफ्स को प्लॉट करूंगा और देखूंगा कि ग्राफ का ट्रेंड क्या है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले एक जर्नल एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा अगर इस ग्राफ के ग्रेडियंट को मैं निकालूं तो ग्रेडियंट क्या होता है, दैट इज चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। वाई में क्या चेंज आ रहा है, वाई आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और एक्स आपके पास टाइम है, तो दिस विल गिव यू वेलोसिटी। अब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि द ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ represents velocity। ठीक है, ग्रेडियंट इसका वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी। अब हम डिफरेंट ग्राफ देखते हैं और उनका ट्रेंड देखते हैं। ये ग्राफ है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का है, और इसमें आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि जो इसका ग्रेडियंट है वो चेंज नहीं हो रहा, तो ग्रेडियंट आपके पास इसका क्या है, जीरो। ठीक, ग्रेडियंट जीरो, ग्रेडियंट क्या होता है इसका बेटा, वेलोसिटी होती है। तो इसका मतलब है इस ग्राफ की वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की जीरो है। अब वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या होता है, द बॉडी इज एट रेस्ट। तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द बॉडी इज एट रेस्ट, उसके लिए ये ग्राफ। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं बेटा। अब एक ग्राफ है, जिस ग्राफ में आपके पास लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन और ऊपर की तरफ जा रही है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो बेटा, इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो कहीं चेंज नहीं हो रहा, द ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। और क्योंकि जीरो से ऊपर की तरफ वैल्यूज जा रही हैं, इसका मतलब है ग्रेडियंट आपके पास पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी, विच शोज कि यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव भी है और उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। ठीक है, तो ये ग्राफ में आपको ये पता होना चाहिए। तो ग्रेडियंट की टर्म में आप करो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा। अगर आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह का हो कि लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, तो यहाँ आपने दो चीजें चेक करनी है। अब यहाँ इस ग्रेडियंट के दो फीचर हैं बेटा। एक फीचर ये है, ग्राफ की लाइन जब ऊपर से नीचे आ रही हो, यानी इसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की डिक्रीज हो रही है। देखो, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट कम होने का मतलब है टाइम की रिस्पेक्ट से कि ग्रेडियंट नेगेटिव है, ऊपर से नीचे आना। लेकिन क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ग्रेडियंट यहाँ कांस्टेंट होगा। अब ग्रेडियंट यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, इसका मतलब है ये ग्राफ में जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है और कांस्टेंट है। अब ग्राफ की अगर वेलोसिटी नेगेटिव है और उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, नेगेटिव किस चीज को शो कर रहा है, द बॉडी मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, या नेगेटिव का मतलब आपके पास होगा कि बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक, और ये वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन अभी भी क्या है, एक्सेलरेशन बेटा अभी भी जीरो है, क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो डिस्प्लेस जी अली, आपका कुछ क्वेश्चन? जो डिस्टेंस है अपोजिट किया वो ग्रेडियंट के उस पर डिपेंड करता है, माइनस या प्लस पे। बेटा ग्रेडियंट वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है ना।
ठीक है, आप अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम होने का यहाँ क्या मतलब है, देखो इसकी वैल्यू कम हो रही है, यानी आप यहाँ पर जा रहे हैं तो एक किसी रिस्पेक्ट से आप बात करते हो ना, आप रिस्पेक्ट से अगर बात कर रहे हो किसी, आप कहते हो ये आपके इनिशियल होम था, यहाँ आप स्कूल गए थे, अब स्कूल से आप लोगों का जो टोटल डिस्टेंस है सपोज कर लो 15 किलोमीटर है। अब अगर आप यहाँ स्कूल से होम की तरफ आ रहे हो तो क्या हो रहा है, 15 से डिस्टेंस कम हो रहा है ना, 14 हो रहा है, 13 हो रहा है, ठीक है। तो ये अब वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो बट यू आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन सर अगर जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम ग्राफ वो नेगेटिव एक्सिस में चला जाए फिर क्या होगा? जाने दो ना भाई, उसको नेगेटिव में जाने दो, ये लो, ये लो, ठीक हो गया। अभी भी ग्राफ क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, वैल्यूज इसकी मोर एंड बिकम्स मोर नेगेटिव, यानी कम हो रही हैं, ग्रेडियंट अभी भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब है, लेकिन स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट है। तो यहाँ आपने क्या देखना होता है, यहाँ आपने ग्राफ का ट्रेंड देखना होता है। अगर आप इस चक्कर में पड़ जाओगे ना वैल्यूज के, ठीक है, आप वेलोसिटी को निकालने की कोशिश करोगे तो वो तो सिंपल आप ग्रेडियंट से निकाल लो, ठीक है। तो ग्रेडियंट की टर्म में आप ग्राफ्स को याद रखो, ये आपके लिए आसान हो, बेशक ये नेगेटिव में चला जाए कोई बात नहीं। इसी तरह अगर जो पिछला ग्राफ है वो अगर यहां से भी आ रहा हो, अली ये देखो, ये नेगेटिव वैल्यू से ऊपर आ रहा हो, अभी भी ग्रेडियंट पॉजिटिव है, क्यों, वो पहले नेगेटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, यानी वैल्यूज बढ़ती जा रही है। स्ट्रेट लाइन है, ग्रेडियंट कांस्टेंट है, इसलिए वेलोसिटी आपके पास पॉजिटिव भी होगी और कांस्टेंट भी होगी, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ये लाइन नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में, आप ग्रेडियंट को बस देखो, ठीक है। जी सर। यहाँ देखते हैं हम, अब ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम ग्राफ है, और अब ग्राफ का जो ट्रेंड है ना वो कुछ इस तरह से ऐसे। अब इस ग्राफ के भी दो फीचर है, देखो बेटा, एक तो ये ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी जीरो से ये पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ जा रहा है, तो ये ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो पॉजिटिव होगा, और इट इज मूविंग टूवर्ड्स द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में जाने का मतलब है कि द ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है, बस जो ग्रेडियंट है वही वेलोसिटी कर रही है, ग्रेडियंट पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। अब यहाँ जो एक्सेलरेशन है दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी ये ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, सर जी ये तो कर्व है, तो ये यूनिफॉर्म कैसे है, बेटा ये कर्व है, तो ये कर्व वेलोसिटी के लिए है ना, एक्सेलरेशन तो इससे नहीं निकाल रहे हो आप, इससे तो आप वेलोसिटी निकाल रहे हो, ये कर्व है, इसका मतलब है यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन वो चेंज लीनियर चेंज है। लीनियर चेंज का मतलब समझ लो आप, लीनियर चेंज का मतलब क्या होता है, लीनियर चेंज का मतलब है सपोज करो 5 सेकंड्स में अगर ये चेंज आ रहा है, ये 5 सेकंड्स में 5 आपके पास मीटर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये अगले 10 सेकंड्स में कितना चेंज आना चाहिए, अगले में भी ये 5 का चेंज आना चाहिए। तो कांस्टेंट चेंज आ रहा है कंटिन्यूसली। दैट कांस्टेंट चेंज का मतलब क्या है कि वेलोसिटी तो बढ़ी है लेकिन आपके पास एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, ठीक। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन नहीं देख रहे हो, यहाँ से आप वेलोसिटी देख रहे हो, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम में कभी बन ही नहीं सकता, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब एक और ग्राफ बनाते हैं बेटा, ये देखो, ये ग्राफ कुछ इस तरह का है। अब यहाँ दो फीचर्स हैं इस ग्राफ के, ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है, पॉजिटिव से जीरो या नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये ग्रेडियंट नेगेटिव होगा, ये चीज ध्यान में रखनी है। ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, ऊपर से नीचे आ रहा है नेगेटिव, एक बात। दूसरी बात,
ये जो ग्राफ है आपके पास, क्योंकि ये वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, नेगेटिव वाई की तरफ, इसका मतलब है इसका ग्रेडियंट क्या कर रहा है, इंक्रीज। जब भी ग्राफ वाई की तरफ जाएगा वो इंक्रीज ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीजिंग है। विच मीन्स जो एक्सेलरेशन है, अगर वो नेगेटिव इंक्रीजिंग है, इसका मतलब है वो नेगेटिव है बट कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ नेगेटिव का क्या मतलब, ऑपोजिट डायरेक्शन। आगे चलते हैं बेटा। अब ग्राफ हम इस तरह से बनाते हैं, यू। अब ये क्लियरली दो चीजें पता चलनी है। ग्राफ आपके पास ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव है, और एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो ये डिक्रीजिंग होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है दैट इज पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग। इसका मतलब है बॉडी क्या कर रही है, द बॉडी इज डी एक्सेलरेटिंग बट कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन। ठीक, इसी तरह एक ग्राफ ना ऊपर से नीचे यू बन सकता है, यहां से यू बन सकता है। तो अब क्या होगा बेटा, अब ये होगा कि जो इसका ग्रेडियंट है ऊपर से नीचे आ रहा है तो नेगेटिव, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है बट वैल्यू इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ और इक्वेशन